सुखदेव जी को याद आया, वो व्यास जी को याद आया, मेरा बेटा परम विराग संपन्न, वही इसका अधिकारी। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान से राग नहीं होगा। ये बड़ी पक्की बात है, कहना सुनना अलग की बात है। संसार से जब तक विराग नहीं होगा तब तक ठाकुर में राग नहीं होगा। क्यों? बोले मन एक है, दो नहीं है। एक मन को अगर संसार में लगाए हो तो फिर भगवान में नहीं लगेगा, भगवान में लगेगा तो संसार में नहीं लगेगा। इसीलिए गोपियों ने कहा, उधव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उधव मन न भये 10-20। मन एक है, और मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है वही इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है। यही मन की उपस्थिति का प्रमाण है। नैयायिक लोग कहते हैं जुगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसोलिंगम, एक साथ कई इंद्रियां विषयों का ग्रहण नहीं कर पाती। जिस इंद्रिय के साथ मन संयुक्त होता है वही इंद्रिय विषय को ग्रहण करती है। क्यों? बोले मन एक है, दो थोड़ी है, और वो जहां लगेगा एक जगह लगेगा। तो संसार से वैराग्य होने पर ही भगवान के चरणों में अनुराग दृढ़ होता है। सुखदेव जी के वैराग्य का स्मरण करके वेद व्यास जी ने विचार किया, मैं अपने पुत्र सुखदेव को ये संहिता पढ़ाऊं। और व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के भागवत के कुछ श्लोक सुनाए। सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए कथा सुनने को। ये शिक्षा है। क्या शिक्षा है? बोले समाधि कोई साधारण चीज नहीं है। योग मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तब समाधि अंतिम सोपान है। और उस समाधि को प्राप्त करने के लिए योग की प्रथम सीढ़ी को ही पार करना बड़ा कठिन है। यम, योग की जो पहली सीढ़ी है यम, अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इतना ही होना असंभव है जीवन में। 8वीं कोटि तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात। और जन्म सिद्ध योगी सुखदेव भगवान समाधिस्थ थे, लेकिन उस समाधि को भी छोड़कर कथा श्रवण करने के लिए आए। समाधि में ध्यान के बाद जो समाधि है, समाधि में ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। किसी का नाम समाधि। ध्याता ध्येय ध्यान, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये तीनों त्रिपुटी जो है ये एक हो जाए, समाधि हो जाए। लेकिन उस समाधि से फिर लौटकर भगवत रस का पान करने के लिए, भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए सुखदेव जी महाराज आ गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, इस कथा के लिए सुखदेव जी ने अपनी समाधि छोड़ दी। हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधि व्याधि नहीं छोड़ पाते, दुनिया का प्रपंच नहीं छोड़ पाते, और कहते हैं कथा सुनेंगे। सुखदेव ने अपनी समाधि त्याग दी महाराज, और आए पिताजी के चरणों में बैठ गए। पिताजी मुझे कथा सुनाओ भगवान। श्री व्यास जी महाराज ने यह दिव्य भागवत कथा सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने इसे श्रवण करके धारण कर लिया।